हेलो एवरीवन। क्लास सेवन्थ की मैथमेटिक्स में पार्ट 2 हमने शुरू किया था। उसमें आज चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा था उसके फिगर इट आउट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसमें ए पार्ट है -5 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस -3। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसको हम हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ये अंदर वाला माइनस और बाहर वाला प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आते हैं, माइनस आता है। उसी को हम सोल्व करके लिखेंगे माइनस का 5 ब्रैकेट 18 और इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, ये माइनस का 3। अंदर वाला ब्रैकेट हट गया। अब हम इस वाले ब्रैकेट को अंदर से सोल्व करेंगे। तो अंदर कितना आ रहा है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 3 कितना हो गया 15। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों मल्टीप्लाई होकर फाइनल साइन किसका आएगा, माइनस का। और 5 मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। बी पार्ट है -7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -1। तीनों मल्टीप्लाई में है। क्या देखना है हमें को, सिर्फ साइन देखना है कि साइन किसका आएगा और सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस साइन कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यानी कि इवन टाइम्स आया है। इसका मतलब फाइनल साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा जो रिजल्ट आएगा उसमें। और अभी हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 जा 28 हमारा आंसर आ गया। यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी पार्ट, इसमें भी चारों नंबर्स मल्टीप्लाई में है। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। 4 नंबर हैं और चारों के चारों मल्टीप्लाई में है लगातार। तो देखेंगे माइनस कितने टाइम आया है, 1 2 3 4। कितने बार आया है, 4 टाइम्स। इट मीन्स इवन टाइम आया है। 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और बाकी हम इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस का 30। जब लगातार आपके पास नंबर्स हो और सभी मल्टीप्लाई में हो तो माइनस वाले आप साइन काउंट कर लो। यदि वो इवन टाइम्स आया है माइनस वहाँ पे तो फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस का आएगा। और माइनस का साइन यदि ओड टाइम्स आया है, 1 3 5 7 ऐसे इतने बार यदि माइनस का साइन आया है तो फाइनल रिजल्ट हमारा माइनस का आएगा। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें भी वही है, बस डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है। माइनस का 27 डिवाइडेड बाई 9। एक ही बार माइनस है तो फाइनल रिजल्ट में माइनस रहेगा। माइनस को बाहर ले लेते हैं, अंदर ले लेंगे 27 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 3 जा 27, हमारा आंसर आ गया माइनस का 3। 84 डिवाइडेड बाई माइनस का 4। तो माइनस एक ही जगह है, ऊपर नीचे में से। यदि दोनों जगह माइनस होता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अदरवाइज माइनस यदि ऊपर है या फिर नीचे है, केवल एक ही जगह है, तो फिर वो माइनस बना रहेगा। तो हम नीचे वाले माइनस को बाहर ले लेंगे और बाकी नंबर को एज इट इज वापस लिख देंगे। 84 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 21। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 21। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। फिर से खैर ये बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और हम सीधा लिख देंगे 56 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 28। जब दोनों जगह माइनस होता है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, फिर कोई माइनस साइन नहीं रहेगा। एक ही जगह माइनस है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो फिर माइनस बना रहेगा। आगे देखिए, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। यानी कि हमें वो इंटीजर, वो नंबर फाइंड करना है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर्स ये आएंगे जो हमें गिवन है। जैसे कि फर्स्ट है 27, यानी कि किस नंबर को हम -1 से मल्टीप्लाई करें ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट कितना आए, 27।
तो ऐसा नंबर क्या होगा, यदि -1 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस का आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी माइनस का ही होगा। और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जितना हमारा रिजल्ट है पहले से गिवन उतना ही वो नंबर होना चाहिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है, वो तो वही नंबर आता है 1 से मल्टीप्लाई करने से। बस साइन हमें देखना पड़ेगा कि 1 यदि माइनस का है, इसका मतलब वो रिजल्ट भी माइनस का हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 से और रिजल्ट आ रहा है प्लस का 27, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस के 27 से। उससे क्या होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 27 और 1 मल्टीप्लाई होके 27 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए माइनस का 31 है, यानी कि माइनस हमें बनाए रखना है, तो हम इसको प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 31 से। तो यह प्लस का है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस रहेगा और 31 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। -1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया और आंसर भी -1 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस का, क्योंकि हमें माइनस लाना है, यदि वापस से माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 आया, इसका मतलब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई किया और क्या आया, 0, इसका मतलब क्या होगा, 0, क्योंकि 0 को ही हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 47 - 56 + 14 -8 + 2 -8 + 5 इज इक्वल टू -4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या दिया है, वो गिवन है -47 -14 +8 -2 +8 -5। इसकी हमें वैल्यू पूछी है विदाउट कैलकुलेटिंग। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और नीचे वाले एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, केवल साइन का अंतर है कि ऊपर जो प्लस का था वो नीचे वाले में माइनस का हो गया है। ठीक है, तो रिजल्ट में भी क्या होगा, साइन का अंतर आएगा, ऊपर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर हमारा है -4 तो नीचे आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, और इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज इसको हम छोटे स्केल पे देखें, 4 + 2 कितना आ रहा है, 6 आएगा। लेकिन यदि हम करेंगे -4 -2 तो कितना आएगा, तो -6 आएगा। हमने सारे साइन चेंज कर दिए तो रिजल्ट भी पूरा बदल जाएगा, वो प्लस का था तो ये माइनस का रहेगा। ऐसे यदि 4 - 3 1 आता है, हमने कर दिया -4 + 3, साइन बदल दिया दोनों का, तो क्या आएगा, तो -1 आएगा। हमने पूरे साइन बदल दिए, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, तो रिजल्ट का भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स तो पूरे वही हैं, बस इसको -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जैसे 8 - 5 + 2। ठीक है, इसको यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, हम इसको लिख देते हैं एक बार कि सपोज ये कोई एक्सप्रेशन था, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये -1 अंदर जाके सबका साइन चेंज कर देगा, -8 + 5 -2 ऐसा बना देगा सबको। तो जो रिजल्ट था पहले इसका रिजल्ट कितना आएगा, 8 और 2 10 - 5 5, तो अब रिजल्ट आएगा -5। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन पूरा सेम है, बस साइन चेंज है, सभी के साइन अल्टरनेट कर दिए हैं, तो रिजल्ट का साइन भी अल्टरनेट हो जाएगा। पहले यदि माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, पहले प्लस का था तो माइनस का रह जाएगा, रिजल्ट वह का वही रहेगा। आगे देखते हैं, डू यू रिमेंबर द कोलार्ड्स कंजेक्चर फ्रॉम द लास्ट ईयर, ट्राई ए मॉडिफाइड वर्जन विद इंटीजर्स। द रूल इज, देखो रूल क्या गिवन है, स्टार्ट विद एनी नंबर, इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट। यदि नंबर इवन रहा तो हमें उसका आधा कर देना है। इफ द नंबर इज ओड मल्टीप्लाई इट बाई -3। यदि नंबर ओड है तो हम उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड 1 और उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, रिपीट, और यही प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है। जैसे एक सीक्वेंस गिवन है -7, तो ये ओड है, तो हमें क्या करना है, -3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -7 और -3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, +21। उसमें फिर +1 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 22। तो ये 22 यहाँ पे है। अब ये इवन है तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे। ठीक है, इसका 1/2 करेंगे, इसका हाफ लेंगे, तो क्या आया, 11। अब ये ओड आ गया, ये आया इवन तो उसका हाफ ले लिया। अब ये ओड आ गया तो ओड में क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस,
इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया -33 और इसमें प्लस का 1 कर देना है तो कितना आया -32। यहाँ पे -32 का आएगा, ये गलत गिवन है, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, ये -32 आएगा। अब ये हो गया इवन। अब इवन हो गया तो इवन में क्या रूल लगेगा, इसको हाफ करना है, जब इवन आ जाए तो उसको आधा कर देना है और ओड आए तो उसको -3 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक ऐड कर देना है, उसमें एक जोड़ देना है। अब ये इवन है -32 तो हमें हाफ करना है इसका, तो हाफ आया -16। फिर से इवन आया तो फिर से हाफ कर देंगे -8। फिर से इवन आया तो फिर से हाफ कर देंगे, कितना आएगा -4, क्योंकि -8 में अपन 2 का डिवाइड करेंगे हाफ करने के लिए तो कितना आएगा -4। ऐसे -4 का हाफ करेंगे -2 का, क्योंकि ये सब इवन है तो हम हाफ ही करते जाएंगे इनका, जैसे ही ओड आएगा तो अपन दूसरा रूल लगा देंगे। अब ये आ गया -1, ये आ गया हमारे पास ओड। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और प्लस का 1 करेंगे। अब -1 और -3 मल्टीप्लाई होकर कितना आया +3, उसमें प्लस का 1 किया तो आया +4, जो अपने आगे लिख दिया। अब ये आ गया इवन तो हाफ करेंगे 2, फिर इवन आया तो हाफ करेंगे 1, अब 1 आ गया ओड। अब ओड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, कितना आया -3, प्लस का 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आया -2। अब -2 हमारे पास पहले से था तो ये यहाँ पे आके वापस जुड़ गया, ये जो सीरीज थी ये वापस यहीं से आके स्टार्ट हो जाएगी वापस से आगे से, और वापस यही जो अपना सर्किल है वो चलता रहेगा, फिर ये फिर कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, यहीं पे ये घूमता रहेगा। तो ऐसे ही हमें ये सीरीज बनानी है, कौन से नंबर लेकर, ये हमें सीरीज बनानी है -21 और -6, ये नंबर हमें स्टार्टिंग में लेने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं -21, ये -21 हमने लिया। तो -21 क्या है, ये तो ओड है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे, तो हम करेंगे -21 मल्टीप्लाई बाई -3, तो कितना आया, ये आया 63 प्लस का, इसमें प्लस का 1 ऐड किया तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आया 64। ठीक है, अब ये आ गया इवन, ये आ गया हमारे पास इवन। अब इवन है तो क्या करना है, इसका हाफ करना है, हाफ करेंगे तो कितना आएगा 32। ये भी इवन है तो हम हाफ करते जाएंगे, 8 4 2 1। ठीक है, अब 1 आ गया, ओड आ गया, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको -3 से और प्लस का 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने पास -2। अब इवन आ गया -1, वापस से इसको वही करेंगे, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 1, तो ये कितना आएगा 4, और 4 कहाँ पे है हमारा, 4 तो फिर से आ रखा है तो ये यहाँ जाके फिर से जुड़ जाएगा और फिर से वापस से यही श्रृंखला बन जाएंगे हमारी। ठीक है, इसको हम ठीक से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर सकते हैं, -21 64 32 16 8 4, और उसके बाद आया ये 2 और उसके बाद 1 -2 माइनस का 1, फिर से आया 4, तो ये 4 चला जाएगा वापस यहाँ पे, तो ये हमारी पूरी सीरीज बन गई। ठीक है, ये हमने बनाई -21 स्टार्टिंग नंबर लेके। नेक्स्ट लेंगे हम -6। सबसे पहले ये इवन है तो इसका हम हाफ करेंगे -3, ये ओड आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस का 1 तो आ जाएगा 10, ओड इवन आ गया तो हाफ करेंगे 5, ओड आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस का 1 तो ये बनेगा -14, -14 इवन आ गया। अब हम इसका करेंगे हाफ तो बचेगा -7। अब इसको -7 आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस का 1 तो ये बनेगा 22। इसका हाफ करेंगे 11 आ गया ओड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -32। इसका हाफ करेंगे -16, फिर से हाफ करेंगे -8, फिर से हाफ करेंगे -4, -2, -1,
ओड आ गया तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, प्लस का 1 तो बनेगा 2, 4 ये बनेगा 4, 4 इसको फिर से हाफ करेंगे तो बनेगा 2, और 2 को वापस से हाफ करेंगे तो बनेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 1 तो ये बनेगा -2, और -2 हमारा पहले से आ रखा है जो है यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस इस प्रकार से ये बनेगी टोटल सीक्वेंस। इवन आता है तो आपको हाफ करना है, ओड आता है तो -3 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 कर देना है और आगे बढ़ते जाना है। एक नंबर ऐसा आएगा कि वो फिर से रिपीट होने लगेगा और वो लास्ट का लूप बन जाएगा, यहाँ पे बन जाता है लूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए टेस्ट +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, यदि करेक्ट आंसर हुआ तो मार्क्स मिलेंगे +4, और यदि आंसर हुआ हमारा गलत तो मार्क्स मिलेंगे -2, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसमें से -2 कट जाएगा यदि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो। देखिए पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ए पार्ट बोल रहा है इसमें अब, अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट, सी स्कोर्ड +40 मार्क्स। अब उसने 40 मार्क्स लिए हैं, कितने मार्क्स आए उसके 40 मार्क्स। इवन दो 15 ऑफ हर आंसर्स वर करेक्ट, और उसके सही कितने थे, 15 उसके करेक्ट थे। अब यदि करेक्ट 15 थे, करेक्ट उसके क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन सही होने से कितने मार्क्स मिलने थे, 4 मार्क्स। तो 15 क्वेश्चंस उसके यदि करेक्ट थे तो उसको मार्क्स कितने मिलने चाहिए थे करेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके मार्क्स हो जाने चाहिए थे 15 × 4, यानी कि 60 मार्क्स उसके आने चाहिए थे, क्योंकि उसके 15 क्वेश्चंस करेक्ट थे, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए 40। इसका मतलब उसके मार्क्स कम हो गए, कितने कम हुए, 20 मार्क्स उसके कम हो गए। ये कैसे कम हुए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और एक गलत क्वेश्चंस का -2 मार्क्स कटता है। हाउ मेनी ऑफ हर आंसर्स वर इनकरेक्ट, तो 20 मार्क्स उसके नेगेटिव हुए हैं, तो एक क्वेश्चन का करता है 2 नंबर, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का, ये आया 10। इसका मतलब 10 क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट थे, रॉन्ग थे। ठीक है, अब 10 क्वेश्चंस उसके रॉन्ग थे, 15 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल हो जाएंगे उसके, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 उसके सही प्लस 10 उसके गलत, तो हो जाएंगे 25 क्वेश्चंस। ये उसके एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 15 उसको सही किए, 10 उसने गलत किए। जो 15 उसने सही किए उसके मिले उसको 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 4 मार्क, और जो 10 क्वेश्चन उसने गलत किए उसका एक का कटा -2, तो ये हो गया -20, और बच गए उसके पास 40 मार्क्स। क्लियर है, तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चन थे 25, सही किए 15, गलत किए 10, तो उसके पास बच गए 40 मार्क्स। बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है अनिल स्कोर्ड -10 मार्क्स। अनिल का स्कोर क्या है, अनिल का स्कोर है -10, नेगेटिव में चले गए उसके मार्क्स। इवन दो ही हैड 5 करेक्ट आंसर, उसने 5 क्वेश्चंस जो हैं सही किए थे, तो 5 क्वेश्चंस जो करेक्ट किए थे उसके उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, ×4 करेंगे इसको, क्योंकि एक सही क्वेश्चन का कितना मार्क मिलता है, 4 मार्क्स मिलते हैं, तो ये हो गए 20 मार्क्स। उसको 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे क्योंकि उसने 5 करेक्ट आंसर्स दिए थे, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए वो सारे उसने नेगेटिव कर डाले, और उसके पास फाइनल जो बचा वो बचा -10 का स्कोर। हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर्स वर इनकरेक्ट, अब देखो 20 मार्क्स उसके आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, -10, तो कितना कम हुआ, ये पहले तो 20 कम हुआ और फिर 10 और कम गया, यानी 20 कम हुआ तो आया 0, फिर उसने और नेगेटिव किए तो पहुंच गया -10 तक, तो टोटल उसने कितना नेगेटिव किया, 30 का उसने नेगेटिव कर दिया, और 30 मार्क्स का उसका नेगेटिव हो गया, 30 मार्क्स उसके नेगेटिव मार्किंग में आए। तो एक क्वेश्चन कितने का है, -2 का, रॉन्ग आंसर देने पर -2 कटता है, तो 30 मार्क्स कब कटेंगे, इसमें अपन 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं,
15 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, इनकरेक्ट आंसर दिया है, तब उसका 30 मार्क्स नेगेटिव हुआ, उसके पॉजिटिव मार्क्स थे 20, दोनों को मिला के आया माइनस का 10 मार्क्स। ठीक है। डिड ही लीव एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, तो हमने अभी ए पार्ट में देखा था, कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, टोटल क्वेश्चंस थे 25, और अनिल भाई साहब ने कितने किए, अनिल भाई साहब ने करेक्ट किए 5 और इनकरेक्ट किए 15, तो टोटल कितने क्वेश्चंस किए उसने 20, उसने 5 क्वेश्चंस छोड़ भी दिए अनआंसर्ड। ठीक है, 5 क्वेश्चन उसने आंसर नहीं किए, वो छोड़ के आ गया। उसने टोटल किए 20 क्वेश्चन, 20 में से 5 उसके सही थे, 15 उसके गलत थे, और उसका फाइनल स्कोर आया माइनस का 10 मार्क्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन था प्लस का 4 मार्क्स का, नेगेटिव करोगे तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक गलत आंसर का मिलेगा माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक मशीन दी है, आपको एक ऑपरेशन इसका फाइंड आउट करना है कि कैसे इसमें रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लग रहा है नियम कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा, क्या आ रहा है 8 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना आया माइनस का 24, उसका हम करेंगे साइन चेंज। अब साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, या तो सीधा हमने बोल दिया साइन चेंज करना है उसका, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो उसको करना है मल्टीप्लाई बाई -1, -1 से क्या करना है मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर का साइन चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर उसमें ऐड करना है फर्स्ट वाला कॉलम, देन ऐड फर्स्ट कॉलम। ये हमारा इसमें रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी रूल को हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया माइनस का 24, इसका कर दिया हमने साइन चेंज, ये आया 24, इसमें ये वाला कर दिया प्लस, तो ये मिलके कितना हो गया 28, जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, ये आया 9 6 54, 54 में क्या किया, 54 का साइन चेंज किया, तो कितना आ गया माइनस का 54, उसमें फिर ये फर्स्ट वाला ऐड कर दिया प्लस का 6, तो क्या बचा माइनस का 48, जो यहाँ पे गिवन है। एक और मैं आपको करके बताता हूँ, ये वाला 5 और -8 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस का 40, -40 का साइन चेंज किया तो प्लस का 40। ठीक है, और प्लस 40 में माइनस का 9 ऐड किया, तो ये माइनस का है तो इसमें से कम कर देगा, तो बचेगा 31, जो यहाँ पे गिवन है। एक अपना यहाँ पे गिवन नहीं, उसको फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 9 कितना आएगा प्लस का 54, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 9 मल्टीप्लाई होके 54, उसमें ऐड करना है, उसका फिर साइन चेंज करना है पहले, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 54, फिर उसमें ऐड करना है माइनस का 16, तो हमने उसमें ऐड कर दिया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसे कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं ये, ठीक है, इनको दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 70, तो जो ब्लैंक है उसमें आ जाएगा माइनस का 70। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू आर इन अ प्लेस वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस ईच आवर, हर 1 घंटे में ईच आवर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज करंटली एट 8 डिग्री सेल्सियस, शुरुआत में टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस है। राइट एन एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स, तो 4 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा, हमें उस एक्सप्रेशन को डिनोट करना है। तो हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, तो हम 4 घंटे का ड्रॉप करके दिखा देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन हमें डिनोट करना है वो कैसे करेंगे, शुरुआत में है 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस हर आवर के हिसाब से, और कितने आवर बाद, 4 घंटे बाद, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये हमारा इसमें एक्सप्रेशन हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, बचेगा कितना माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। यदि 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे के हिसाब से कम होता जाएगा तो 4 घंटे बाद बचेगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि शुरुआत में कितना था 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा आंसर हो गया, दोनों ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विद ए प्रोडक्ट ऑफ -6 120। हमें 3 लगातार ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आए, -6। तो ऐसे कौन से 3 नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें हम तो -6 आए? पहली बात तो 6 किस किस से आता है? 2 × 3 से आता है। 3 लगातार नंबर चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं, तो 1 2 3 3 लगातार नंबर हो गए। अब यहाँ पे माइनस का बोल रहा है कि माइनस का चाहिए, तो हम इसको माइनस में लेके चले जाते हैं कि -3 -2 -1 हो गए 3 लगातार। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। कितनी बार आ रहा है माइनस? 3 बार आ रहा है, तो माइनस बचा रहेगा क्योंकि और टाइम्स आया है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर हमारा। इसका मतलब हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हो गए? -3 -2 -1। ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट में क्या पूछा है? 120 आना चाहिए, तो 120 की आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो, फिर वहां से अंदाजा ला सकते हो, और ये फाइनल आंसर आता है हमारा 4 × 5 × 6। ठीक है, ये कितना आएगा? 20 × 6, तो आ जाएगा 120। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 5 और 6। आप इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और फिर वहां से अंदाजा लगाना कि कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे इसके बनेंगे क्या क्या मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 4 5 और 6 आया, तो हम लिखेंगे इसको 2 × 2 × 5 2 और 3। ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए आप क्या लगातार नंबर इसमें बना सकते हो। 5 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो 5 का 5 ले लेते हैं। अब 5 के इर्द गिर्द वाले नंबर बना लेते हैं, एक 4 बना लेते हैं, एक 6 बना लेते हैं। 4 इनसे बन रहा है और 6 इनसे बन रहा है, तो ये बन गया 4 5 6 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए जिनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एन एलियन सोसाइटी यूजेज ए पेक्युलर करेंसी कॉल्ड पिप्स। वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? पिप्स। कोई एलियन सोसाइटी हमने इमेजिन करनी है जहाँ पे करेंसी चलती है पिप्स, और वहां पे 2 ही सिक्के हैं हमारे पास, एक है +13 का सिक्का, एक है -9 का सिक्का। प्लस का 13 पिप्स और माइनस का 9 पिप्स, 2 ही सिक्के हैं हमारे पास। यू हैव सेवरल ऑफ दीज कॉइन्स, ये चाहे जितने अपने पास कॉइन्स हैं। इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट प्लस का 85 पिप्स। हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं प्लस का 13 के, बहुत सारे सिक्के हैं माइनस का 9 के, जितने चाहे उतने ले लो भर भर के, लेकिन उनका इस प्रकार से हमें उन्हें लेना है कि इनका जोड़ जो है प्लस का 85 आए। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर भी इसने दे रखा है कि हाँ पॉसिबल है। यू कैन यूज 10 कॉइन्स ऑफ प्लस का 13 पिप्स। देखिए 13 वाले ले लिए 10, तो कितने हो गए? 130 हो गया प्लस का, और माइनस वाले ले लिए 5, तो माइनस का 9, वो वाले सिक्के ले लिए 5, तो कितने हो गए? माइनस का 45। इन दोनों को ऐड किया तो बना कितना? 85। बन गई बात, हमें 85 ही चाहिए था। यूजिंग द 2 डिनोमिनेशंस ट्राई टू गेट द फॉलोइंग टोटल्स। अब हमें ऐसे ही इसी मेथड का यूज करके इन सब का फाइंड आउट करना है कि कितना हम +13 वाले सिक्के लें, कितने हम -9 वाले सिक्के लें, कि उनका टोटल करें तो ये वाले नंबर्स आए हमारे पास। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस के 13 की और 9 की टेबल लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना सिक्का हम 13 का लेते हैं तो कितना अमाउंट हो रहा है, 9 के सिक्के कितने लेते हैं तो कितना अमाउंट हो रहा है, फिर दोनों को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला बनाना है हमें प्लस का 20। प्लस का 20 कैसे आ सकता है? देखिए प्लस का 20 यहाँ पे आ रहा है हमारा, जैसे 13 के हमने लिए 5, तो हमारे पास नंबर बन गया 65, और 9 के लिए 5, तो हमारे पास नंबर आया 45। 65 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 आएगा। क्लियर है? तो हम लिख देंगे कि प्लस का 13 वाले नंबर्स लिए हमने 5 सिक्के, और -9 वाले लिए 5, तो हमारे पास नंबर आएगा 20। दूसरा है प्लस का 40। प्लस का 40 देखिए किस कौन कौन से नंबर को लेने से, जो 13 वाले ये वाले जितने नंबर हैं और 9 के वाले जितने नंबर हैं, उनमें से आपको एक एक नंबर लेना है, और देखिए उनका डिफरेंस जो है वो हमारा जो पूछा गया नंबर है वो होना चाहिए। क्लियर सा, यही बात है। अब प्लस का 40 कैसे आएगा? हम यदि 130 में से 90 माइनस कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही दोनों ले लेते हैं।
कि 13 के लेते हैं कितने, 130 के लिए कितना नंबर लेना पड़ेगा 10, और 90 के लिए भी कितना लेना पड़ेगा 10। तो ये दोनों ले लेते हैं अपन। प्लस का 13 वाले ले लिए 10 कॉइन, और -9 वाले भी ले लिए 10 कॉइन, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम देखते रहे कि 130 माइनस 90 कितना आएगा 40। अब है माइनस का 50, यानी कि जो प्लस वाला है वो कम होना चाहिए और माइनस वाला बड़ा होना चाहिए। तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए कि वो बड़ा है और ये छोटा है। अब इसमें छोटा नंबर हम लें तो सपोज अपन ले लेते हैं 26, इसमें फिर माइनस वाला कोई 6 वाला है नहीं कि वो 50 बने। तो हम क्या नंबर ले, ऐसा देखिए 13 और 63, हाँ इससे बन जाएगा कि 13 लिया हमने ये प्लस वाला, इसमें से माइनस किया 63 वाला, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 50 आएगा। तो हमने लिया प्लस का 13 वाला केवल एक कॉइन, और -9 वाले कितने लेने पड़ेंगे 63 के लिए 7, तो हमने ले लिए 7 कॉइन। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 50। क्लियर है। फोर्थ है प्लस का 8। अब प्लस का 8 कैसे बन सकता है, तो इधर जो नंबर लेंगे उसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 8, तो ये तो इसी से आ रहा है 26 और 18 से, दोनों में 8 का ही अंतर है। तो हम लेंगे प्लस का 13 वाले कितने कॉइन, प्लस के 13 वाले लेंगे 2 कॉइन, और माइनस के 9 वाले भी लेंगे 2 कॉइन, तो ये बनेगा अपने पास प्लस का 8। पांचवा पार्ट है 10 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस। तो ये देखते हैं कौन कौन से में 10 आ रहा है। 39 से कोई 10 नहीं आ रहा है, 52 से नहीं आ रहा है, 78, 91 से आ रहा है, 91 और 81, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 10 आ रहा है। तो ये हम ले लेते हैं। तो 91 के लिए कितना लेंगे प्लस 13 वाला से कॉइन, प्लस 13 वाले कॉइन लेंगे हम, प्लस का 13 ये कॉइन लेंगे 7, और माइनस का 9 वाला कितना लेना है 9 कॉइन्स, तभी वो 81 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। आगे है -2 इसका मतलब प्लस वाला छोटा और माइनस वाला बड़ा, और कितना बड़ा, केवल 2 ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 52 है तो यहाँ पे ये 54 है, ठीक है। इन दोनों को ले लेंगे तो डिफरेंस आएगा -2। तो प्लस का 13 इस ये वाले कॉइन लेंगे हम 4, और माइनस का 9 ये लेंगे 6 कॉइन, तो ये आ जाएगा -2। प्लस का 1 आना चाहिए, केवल एक ही ज्यादा होना चाहिए, इधर वाला प्लस वाला केवल एक ज्यादा। तो देखिए कहाँ पे है 65, 63, 78, ये 72, 91, तो 90 ये आ जाएगा। इधर से लेंगे 91, इधर से लेंगे 90, तो आ जाएगा 1 का डिफरेंस। तो प्लस का 13 वाले कॉइन लेंगे हम 7, माइनस का 9 वाले कॉइन लेंगे हम 10, तो ये बनेगा प्लस का 1। इस प्रकार से हमने सभी कॉइन्स लेके जितने नंबर्स इन्होंने मांगे थे वो सभी हमने बना दिए कि 13 प्लस के 13 वाले कितने कॉइन लेने हैं, -9 वाले कितने कॉइन लेने हैं, उन दोनों को जब टोटल निकालेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस वाले में से माइनस वाला हट जाएगा, बचेगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट। वो हमसे पूछा गया था कि ये सब इतने बनने चाहिए, तो हमने दिखा दिया कि इतने इतने कॉइन हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट 1568 पिप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है। ये एक्चुअली डायोफेंटाइन इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको ये करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आपके पास है 2 कॉइन, प्लस का 13 और माइनस का 9। हमें कितने कॉइन ये वाले लें और कितने कॉइन ये वाले लें कि इनका टोटल कितना आए, इनका टोटल लाना चाहिए 1568। तो ये अपन बस हिट एंड ट्रायल का है, बस वैल्यूज रख के ट्राई करनी है और थोड़ा अंदाजा लगाना है। तो हम सपोज हमने ले लिया 13A माइनस का 9B इज इक्वल टू 1568। आप ऐसा भी सीधा ना लिखें, सीधा ही हम इसको सोल्व करते हैं तो भी ये हो जाएगा, आप इसको इक्वेशन के लफड़े में ना पड़ें। सपोज हमने 13 के लिए लिए 100 कॉइन, ठीक है। एक बार अंदाजा लगाते हैं हम कि 100 कॉइन लिए तो ये कितने हो जाएंगे 1300 हो जाएंगे। अभी तो ये 1568 से दूर है और हमें प्लस का ही चाहिए, इसका मतलब हम प्लस वाला ही ज़्यादा लेंगे। और बढ़ाते हैं इसको करते हैं 120। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 120 तो कितना हो रहा है ये भारतीय 36, 3 12 कम 12 और 3 15, 1560। अब 1560 में से भी 8 कम है, हम इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ते हैं, एक और जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 1500
73 आ जाएगा। अब इसमें से क्या माइनस करें कि ये बन जाए, तो हमें तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 तो वो और 2 वो, 5 माइनस करना है। लेकिन हम 5 की फॉर्म में माइनस ही नहीं कर सकते, 5 की फॉर्म में तो माइनस ही नहीं कर सकते, हमें तो 9 की फॉर्म में माइनस कर सकते हैं। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, प्लस का 13 और ऐड कर देते हैं। प्लस का 13 हमने और ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 और 8 और ये 15। अब देखते हैं कितना माइनस करना पड़ेगा। अब हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से 18, और 18 हम माइनस कर सकते हैं यदि 9 वाले 2 सिक्के ले ले तो 18 माइनस हो जाएगा। और माइनस का 18 करेंगे तो कितना आएगा? 16 में से 8 गए 8, 7 में से 1 गया 6 और ये 15। ये हमारा काम बन जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमने लिए थे 120, उसके बाद एक सिक्का और बढ़ाया था, तो ये बन गया था 1573। फिर एक सिक्का और बढ़ाया तो बन गया 1586। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा आंसर आएगा कि प्लस के 13 वाले कॉइन लेने हैं हमें 122 और माइनस कर देने हैं 9 वाले 2 कॉइन, तो हमारे आंसर आ जाएगा 1568। तो ये हमारा आंसर हो गया। पर्टिकुलर कोई मेथड इसका कोई नहीं है, बस आपको हिट एंड ट्रायल करना है, वैल्यूज पुट कर करके देखना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 32 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 18 डिवाइडेड बाई माइनस का 36। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 32 को मल्टीप्लाई किया गया है माइनस के 18 से, डिवाइड करना है फिर माइनस के 36 से। तो ऊपर नीचे 2 माइनस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी को सोल्व करना है बस। तो ये कितना आ जाएगा? 16। आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 32 मल्टीप्लाई किया गया है पहले माइनस के 18 से, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। चाहे से आप सीधा भी लिख लो इसको ऊपर। इसमें डिवाइड करना है माइनस का 36 का। अब जब ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस रहता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो फिर आगे बस सिंपल इनको कट करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा 16। आगे है 32 डिवाइड करना है फिर 36 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 18 से, पूरा डिवाइड है ये। एक ही बार माइनस है ऊपर नीचे मिला के, तो रिजल्ट में माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस को हम हटा देते हैं, हमने माइनस लगा दिया है कि हमें पता चल गया है कि माइनस आएगा। बाकी को हम सोल्व कर लेते हैं। इसके किससे कट हो रहा है? ये पहले 4 से कट करते हैं इसको। 4 8 जा 32, 4 9 जा 30, फिर वापस से इसको 2 से काटते हैं, 4 और 9, इतना ही कटेगा। 4/81 इसका आंसर आ जाएगा, माइनस का 4/81। आगे बढ़ते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 12 ऊपर है और नीचे है 45 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 27। 2 बार माइनस आ गया ऊपर नीचे मिला के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों टोटल मिला के माइनस देख लीजिए कितनी बार आया है, यदि यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस ना हो बीच में। ठीक है, सारी मल्टीप्लाई में है वो नंबर्स तब। तो माइनस माइनस 2 बार आया, कैंसिल आउट हो गया। बाकी हम इसको सोल्व कर लेंगे। 3 से कट करते हैं 4 9, और ये 5 से कट करते हैं 5 और 9। ठीक है, अब ये कट नहीं हो रहा है, तो ऊपर बन जाएगा 20, नीचे बन जाएगा 81। ये हमारा आंसर हो गया। 280 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 7 माइनस का 8 और माइनस का 35, सभी मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। माइनस कितनी बार आया है? 3 बार आया है, इसका मतलब फाइनल में आंसर में माइनस रहेगा। बाकी इसको काट पीट कर देते हैं। 5 और ये 5 25, 3 बच्चा 5 31 और ये 8 7 56। आंसर आ गया माइनस का 7। आगे देखिए, अरेंज द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इसके लिए पहले सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तभी हम इनको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, वो तो सबसे बड़े रहेगा सबसे पहले, और बाकी जो प्लस माइनस वाले हैं वो तो उनसे छोटे रहेंगे। देखिए इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें भी कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसमें भी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम कंपैरिजन करते हैं केवल मल्टीप्लाई वाले में, डी ई और एफ, क्योंकि यही सबसे बड़े या सबसे छोटे होने वाले हैं। ठीक है, यदि माइनस का आ गया तो सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को हम लिखते हैं। सबसे पहले डी को, वो है माइनस का 348, ये है डी।
इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 1064 से, और ई है 348 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 1064 से, और एफ है हमारा 348 मल्टीप्लाई हो रहा है 964 से। तो देखिए ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और यह क्या हो जाएंगे प्लस, और 348 और ये 1064 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब रिजल्ट यहाँ पे भी ई में भी सेम आने वाला है, लेकिन वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस केवल एक ही बार है, ठीक है। और ये जो नंबर है एफ तो इसी से छोटा आएगा, डी से छोटा आएगा, क्योंकि 348 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1064 से, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 964 से, तो ये तो इससे छोटा है एफ डी से, तो डी सबसे बड़ा आएगा हमारे नंबर में, डी सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद आएगा एफ। क्लियर है। अब ई जो है सबसे छोटा आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये सबसे लास्ट में आ गया। ये तीनों से हमने फाइंड आउट कर लिया। बाकी बचे तीन ए बी और सी, वो कंपैरिजन हम उनमें भी देख लेते हैं कि उनमें क्या होने वाला है। तो डी एफ और ई का हमने फाइंड आउट कर लिया कि डी जो है सबसे बड़ा है, एफ उससे छोटा है, और ई जो है सबसे लास्ट में है। अब देखते हैं बीच वाले नंबर ए बी और सी। तो ए और बी में देखो, ए में क्या है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस के ही रहेंगे, ठीक है। माइनस का 348 माइनस का 1064, ये है ए। और बी में ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 348 प्लस का आएगा 1064। और सी में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आएगा 348 प्लस का 1064। तो सी तो बड़ा आएगा ए बी सी में सबसे, क्योंकि ये दोनों प्लस के हो रहे हैं, और ये दोनों माइनस के हैं, तो ये सबसे छोटा आएगा इन तीनों में, और ये बीच वाला बीच में रहेगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा आएगा सी, उसके बाद आएगा बी, और उसके बाद आएगा ए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, हमने इसको जमा दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा है लास्ट में सबसे छोटा है, हमें जमाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ई है, ई से बड़ा है ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी से बड़ा है एफ, और एफ से बड़ा है डी। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिजल्ट प्लस या माइनस से बड़ा आएगा, यह हमें पता है। यदि माइनस में आया तो फिर वो बहुत बड़ा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब वो सबसे कम चला जाएगा। प्लस में आया तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यही हमें ध्यान रखना है। फिर ए बी सी में केवल प्लस माइनस वाले हैं, तो हमने देख लिया जो प्लस प्लस में है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसमें से ये प्लस का है, ये माइनस का, इसका मतलब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, लेकिन आएगा कुछ प्लस का ही। और इसमें दोनों माइनस के हैं, तो फाइनल रिजल्ट भी माइनस का ही आएगा। आप चाहे तो इसको सोल्व करके भी कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको इसमें गैस करना है, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन दैट माइनस का 548 मल्टीप्लाई बाई 972, इसकी आपको वैल्यू गिवन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 532,656। ये आपको गिवन है। तो आपको पूछा किसकी है, आपको पूछा है माइनस का 547 मल्टीप्लाई बाई 972 की, ठीक है। ये आपका ए पार्ट है। तो आपको जो गिवन है, ये जो बड़ा सा मल्टीप्लाई और उसका रिजल्ट जो गिवन है, इसका आपको यूज करना है। इसका आपको क्वेश्चंस में जो ए बी सी 3 क्वेश्चंस आपको 3 पार्ट इसमें गिवन है, उसमें इसका यूज करना है। इसका यूज करने के लिए जो क्वेश्चंस गिवन है ए पार्ट, उसको आप जो गिवन है उसी से बनाओ। जैसे माइनस का 547 कैसे बनाएंगे अपन, जो गिवन है उससे, इस वाले से हमें ये बनाना है। तो इससे हम कैसे बनाएंगे ये, इसमें हम यदि प्लस का 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 548 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 972। क्लियर है। इसी से ये आ जाएगा फिर माइनस का 547 547 आ जाएगा। माइनस के 548 में हमने एक जोड़ दिया, तो हमारा आ गया माइनस का 547। एक कम हो जाएगा वो प्लस का 1 जोड़ने से, क्योंकि ये पूरा माइनस का है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 972 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम में। जैसे a प्लस बी है,
उसको मल्टीप्लाई करना है सी से, तो क्या होगा, सी जो है पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाई सी, प्लस फिर सी जो है बी से मल्टीप्लाई होगा, सी मल्टीप्लाई बाई बी, ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे इसको हम यूज करते हैं। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम लास्ट में बताया भी था। तो हम इसमें क्या करेंगे, 972 पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस के 548 से, तो बनेगा माइनस का 548 मल्टीप्लाई बाई 972, फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो प्लस का 972, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। अब जो पहला पार्ट आया इसका रिजल्ट हमें तो गिवन है, इसकी जगह हम वो पुट कर देंगे, तो उसको रखा इसकी जगह, तो क्या आया, माइनस का 532,656, ये हमने एज इट इज रख दिया क्योंकि ये हमें गिवन है, और प्लस का 972, इसमें हमें प्लस करना है 972, तो कैसे प्लस करेंगे, देखो हमें माइनस की बड़ी संख्या में प्लस की छोटी संख्या एक प्लस करनी है, ठीक है। इसको हम ऊपर ले चलते हैं, इसको हमने कर लिया कॉपी, इसको कर लेते हैं पेस्ट, सपोज ये हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब एक माइनस की बड़ी संख्या है उसमें प्लस करना है प्लस की एक छोटी संख्या को, तो इसको आप पहले छोटे स्केल पर समझ के देखो कि ये कैसे होगा। सपोज आपके पास है माइनस का 10, इसमें आपको प्लस करना है 2, तो कैसे करेंगे, बेसिकली ये माइनस का है ये प्लस का है, यानी कि अपोजिट साइन का है, तो दोनों का निकलेगा डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो 10 में से 2 को माइनस करो, और जो बड़ा नंबर है वो किसका है, माइनस का है, तो फिर माइनस का साइन लगा दो, तो 10 में से 2 का डिफरेंस किया तो कितना आया, 8 आया, और बड़ा वाला नंबर किसका था, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 8, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे है माइनस का 25, इसमें प्लस करना है आपको 5, अब एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों अपोजिट साइन है, तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा, दोनों आपस में तो नहीं जुड़ेंगे, तो 25 बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करते हैं 20, और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा नंबर था किसका था, माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। ऐसे आप इसको यूज करते हैं जब एक माइनस का नंबर हो और एक प्लस का नंबर हो, तो यही नंबर यहाँ पे हमारे पास है, एक माइनस का बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस का करेंगे, माइनस कर देंगे और फिर माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास बड़ा वाला नंबर है 532,656, इसमें से माइनस करना है हमको 972, ये हम इसमें माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर था वो माइनस का था। ये बेसिक सा नियम है प्लस माइनस का, ये सब मैंने जो साइन रूल वाला वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखिए, उसके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 7 नहीं जाता, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पे 15 में से 9 गए तो 6, 1, 3 और ये 5, और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि अपनी पास संख्या किसकी बड़ी थी, माइनस वाली, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हमने सोल्व कर दिया इसका ए पार्ट, ठीक है। जो आपको पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट इसमें जो गिवन है उसको आपको बनाना है, जो हमें पहले से ऑलरेडी सोल्व करके गिवन है, ठीक है, उसी से हमें वो क्वेश्चन बनाना है, ताकि वो पार्ट जब बने तो हमें जो रिजल्ट दिया गया है उसकी जगह हम वो का वो रख देंगे, ठीक है। आगे और देखिए बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट है माइनस का 548 मल्टीप्लाई बाई 971। अब देखिए हमारे पास तो ये वाला है, हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई 972, इससे हमें बनाना है ये वाला, तो ये तो एज इट इज है, बस इसमें से एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो हम एक कम कर देते हैं इसमें से, मल्टीप्लाई बाई 972 -1, तो हमारा क्वेश्चन बन गया, बी पार्ट यही है हमारा। अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 548 मल्टीप्लाई बाई 972, फिर ये आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का है ये माइनस का 1 है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस का 548। अब देखिए इसका रिजल्ट तो हमें गिवन है, कितना इसका रिजल्ट, माइनस का 532,656, इसमें प्लस करना है
548। वही अभी जो सिखाया मैंने वही इसमें वापस काम आएगा कि हम बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे और बड़े वाले का जो साइन है वो इसमें लगा देंगे। इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 5 और ये आ जाएगा माइनस का फाइनली। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो हमें गिवन है उसका हमने यूज किया है। अदरवाइज आप इसको सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर तो आपके पास तब भी आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप स्मार्टली इसको यूज नहीं कर पाए, इसका मतलब आप सीधा तो इसको कर सकते हो, आंसर आपका तब भी आएगा। लास्ट पार्ट करते हैं इसका सी पार्ट। देखिए सी पार्ट है माइनस का 547 मल्टीप्लाई बाई 971। अब जो हमारे पास था उससे ये बनाते हैं अपन। अपने पास क्या था, माइनस का 548 और 972। अब यहाँ पे भी एक ज़्यादा है क्योंकि ये माइनस का है। माइनस में जब नंबर कम होता है तो उसको हम बोलते हैं ये ज़्यादा है। जैसे कि माइनस का 10 और माइनस का 9, बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है इन दोनों में से। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास आपके ऊपर 10 रुपये का कर्ज है और 9 रुपये का कर्ज है, तो कर्ज किसके पास कम है, इसके पास कम है, तो ये बड़ा हुआ क्योंकि ये कर्ज में कम डूबा हुआ है। ठीक है, एक के पास माइनस का 100 कर्ज है, एक के पास माइनस का 1 कर्ज है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये फायदे में है, ये बड़ा हुआ क्योंकि इसके पास केवल 1 रुपये का कर्ज है, ये उतार देगा जल्दी। इसके पास तो 100 रुपये का कर्ज है तो ये उससे छोटा हुआ। तो इस चक्कर में जब माइनस में क्या होता है, माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वही नंबर बड़ा होता है। क्लियर है, माइनस का 100 और 0 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है न्यूमेरिकली, ये बड़ा है, 0 बड़ा है क्योंकि इसके पास कोई कर्ज नहीं है, इसके पास 100 रुपये का कर्ज है, ये तो पहले से माइनस में चल रहा है। तो माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा उतना वो छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस के 548 ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसमें हम एक जोड़ेंगे तब जाके ये इसके बराबर होगा। और 972 बड़ा नंबर है, इसमें से एक माइनस करेंगे, तो माइनस का 548 इसमें हम करेंगे प्लस का 1 तब जाके वो 547 आएगा माइनस का। और 972 इसमें से भी -1 करेंगे तब आ जाएगा 971। तो हमने सी पार्ट बना लिया, ये जो हमें गिवन था यही ये है। ठीक है, ये दोनों एकदम इक्वल हैं, लेकिन हमने इसका यूज करके ये बना लिया जो हमें गिवन था। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए ये देख लीजिए पहले a प्लस बी और c प्लस डी। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले a मल्टीप्लाई होता है c से और a मल्टीप्लाई होता है d से। ठीक है, तो ac प्लस ए डी, उसके बाद b मल्टीप्लाई होता है c से और b मल्टीप्लाई होता है d से, यानी कि bc, b और c मल्टीप्लाई हुआ प्लस का b d, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। यानी कि फर्स्ट जो है वो पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो सेकंड है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसका यूज करना है। तो सबसे पहले अपन माइनस का जो ये है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो क्या आएगा, माइनस का 548 मल्टीप्लाई होगा 972 से, वो प्लस का है, ऐसे कैसे आ जाएगा। और ये माइनस का 548 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1 से, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को हम, तो ये हो जाएगा 548। इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इन दोनों से, तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 972 से, तो क्या आएगा, वही आ जाएगा हमारा 972। और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो दोनों प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस और माइनस का 1, ये हमारा रिजल्ट आया। तो हमारे पास जो आया माइनस का 548 मल्टीप्लाई बाई 972, ये तो हमें गिवन है, तो जो रिजल्ट गिवन है वो हम इसकी जगह रख देंगे। कितना गिवन है, माइनस का 532,656। आगे जो है उसको हम सोल्व कर लेंगे। आगे इसमें बच रहा है 548 प्लस 972 माइनस का 1। अब 972 में से एक गया तो इसको हम लिख देंगे 971। ठीक है, अब 548 प्लस 971,
इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 7 और 4 11, 9 और 5 14 और 1 15, यह आ रहा है प्लस का। और इसके साथ है हमारा नंबर माइनस का 5 3 2 6 5 6। तो वापस से वही कंडीशन, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, माइनस और प्लस दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो हम बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे और फिर साइन लगा देंगे जो बड़ा है उसका, यानी कि माइनस का। इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं, तो 16 में से 9 गए तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 5 गए तो 1 1 3 और 5, ये हमारा रिजल्ट आया और ये रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा था। तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमने सोल्व किया जो हमें गिवन था उसका यूज करके। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यूज करेंगे और स्मार्टली कम कैलकुलेशन करते हुए इसका आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट 207 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 33 प्लस का 7, ये हमको गिवन है माइनस का 5382। हमसे पूछा क्या है, माइनस का 207 मल्टीप्लाई बाई 33 माइनस 7। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पहले किया था। दोनों में डिफरेंस क्या है, साइन चेंज हुआ है। ये प्लस का था, ये किसका हो गया, माइनस का। ये माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। सारे साइन चेंज हो गए तो हम क्या करेंगे, आंसर का भी साइन चेंज कर देंगे। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 5382। ये हमारा आंसर हो गया, सीधी सीधी बात है। और टेक्निकली इसको समझें मैथ के तरीके से, तो क्या हुआ है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को। 207 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 33 प्लस का 7, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तभी ये बनेगा माइनस का 207 मल्टीप्लाई 33 माइनस का 7। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो जो इक्वल टू में है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5382, तो ये हो जाएगा माइनस का था, ये माइनस का, तो इनको ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का आ जाएगा 5382। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यूज द नंबर्स 3 -2 5, -6 एग्जैक्टली वंस। हमारे पास नंबर गिवन है 3 -2 5 और -6। हमें केवल एक बार इनको यूज करना है, एग्जैक्टली वंस। एंड द ऑपरेशंस, और साथ में क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं और गुणा लगा सकते हैं, वो भी एग्जैक्टली वंस। मल्टीप्लाई भी एक ही बार लगा सकते हैं। ब्रैकेट्स एज नेसेसरी, ब्रैकेट्स हम चाहे जितनी बार जैसे जैसे जरूरत हो वैसे बार अपन यूज कर सकते हैं, ये अपने पास बते रहे हैं। टू राइट एन एक्सप्रेशन सच दैट, अब इनको इस तरीके से जमाना है हमें, द रिजल्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल और द रिजल्ट इज द मिनिमम पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन मैंने एआई से भी पूछा और सारे बेसिक वर्जन जो फ्री वर्जन थे एआई के, उन सब ने गलत आंसर दिया था। इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमें ये हिट एंड ट्रायल है, बस दिमाग लगाने वाली बात है कि कैसे इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है, जो कंडीशंस हमें गिवन है, जो कंडीशंस हमें गिवन है उनका यूज करके। ठीक है, तो अपन सपोज सबसे बेसिक ऐसे ही कुछ भी रैंडमली लगा लें एक बार, तो लगाते हैं। तो हमें क्या क्या लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है और मल्टीप्लाई लगाना है। लो जी, प्लस लगा देते हैं, पहले और दूसरे के बीच में प्लस लगा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगा देते हैं और फिर एक क्या रह गया अपना माइनस, तो माइनस लगा देते हैं एक। देखिए क्या बनेगा, नंबर्स हमने पूरे वही यूज किए हैं जो ब्रैकेट में लगाए, चलो इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, ये 3, ये माइनस का 2, ये 5 और ये माइनस का 6। यहाँ पे प्लस यूज किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया, यहाँ पे माइनस यूज किया, और ब्रैकेट हमने चाहे जितनी बार यूज कर सकते हैं, एज नेसेसरी लिखा है क्वेश्चन में। तो क्या होगा 3, अब ये दोनों प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2, लेकिन पहले हम मल्टीप्लाई वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, बोडमास का नियम लगाते हैं ना, तो पहले हमारा मल्टीप्लाई सोल्व होगा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 2 और ये 5, कितना आएगा, माइनस का 10, तो ये आएगा माइनस का 10, और फिर है हमारा माइनस का 6। 3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 6, तो ये कितना है हमारे पास,
प्लस का 9 हो जाएगा ये और ये मिलके, और माइनस का 10, हमारे पास आया माइनस का 1। अब हमें ऐसे ही इसको यूज करना है, रीअरेंज करना है और मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट निकालना है। ये जो अपने को कंडीशंस गिवन है इनका यूज करके, कि ये नंबर्स जो हैं वो भी केवल एक ही बार यूज करने हैं, और ये जो साइन है ये भी एक ही बार यूज करने हैं, और एक बार यूज करने ही हैं। ऐसे नहीं कि केवल आप मल्टीप्लाई ले लेंगे, आपको प्लस भी यूज करना है, आपको माइनस भी यूज करना है। इसमें सभी नंबर्स भी यूज करने हैं, ऐसे नहीं कि आपने केवल प्लस वाले नंबर ले लिए, आपको चारों के चारों नंबर यूज करने हैं और केवल एक बार यूज करने हैं। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि फॉर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए हम माइनस वाला नंबर अंदर से मैक्सिमम बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 6 से। ठीक है, तो अंदर वाले बनाते हैं माइनस का 2, इसमें से हम माइनस करते हैं 3 और प्लस 5 को ऐड करके। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हमने एज नेसेसरी यूज कर सकते हैं। तो हमने देखिए क्या क्या यूज किया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 6 से। तो माइनस हमने कितनी बार यूज किया, केवल एक बार यूज किया। कौन सा, ये वाला माइनस, क्योंकि ये माइनस पहले से गिवन था -2 के साथ, ये माइनस पहले से गिवन है 6 के साथ, तो हमने ये माइनस अपनी तरफ से यूज नहीं किया, ये तो पहले से गिवन है। अपनी तरफ से माइनस हमने केवल एक बार यूज किया है। प्लस कितनी बार यूज किया, एक बार, केवल ये वाला, और मल्टीप्लाई केवल एक बार, ये वाला। क्लियर है, और नंबर से भी एक एक बार हमने यूज कर लिए एज इट इज। 3 और 5 प्लस के थे तो हमने प्लस के ही यहाँ पे रखे हैं। बाहर हमने माइनस जो अपने को एक एक्सटर्नल लगाना था वो हमने यूज किया है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस ये 3 और 5 ऐड होके कितना हो गया 8, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 6 से। अब ये माइनस का 2 और ये -8, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, यहाँ पे सीधा हमने ब्रैकेट हटाया है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस के 6 से। माइनस का 2 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। यदि से आपको साइन रूल में, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन रूल में यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप साइन रूल वाला वीडियो जाके देखिए। ये यदि ऐसे होता माइनस का 2 और फिर माइनस का 8, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अपन लिखेंगे इसको प्लस का 16। या फिर ऐसे लिखा होता माइनस का 2 मल्टीप्लाई बीच में लगा होता और ये माइनस का 8, तब ये मल्टीप्लाई होते माइनस माइनस प्लस, और 2 और 8 16, तब हम इनको ऐसा लिखते। लेकिन कि इसमें कोई साइन नहीं है तो सीधा हम लिखेंगे माइनस का 10, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 6 से। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है सब बीच में साफ साफ, तो माइनस और माइनस प्लस, और 10 और 6 मल्टीप्लाई हो गए 60। तो ये आई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब लगाते हैं इसको, द रिजल्ट इज मिनिमम पॉसिबल, तो इसी को हम नेगेटिव में निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। बी पार्ट, इसको नेगेटिव में निकालना है तो अपन 5 + 3 को पहले प्लस करते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं माइनस के 2 को। ठीक है, तो ये पूरा प्लस का आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 6 को, तो आ जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव। तो बनेगा 8 माइनस माइनस प्लस होके ये बनेगा प्लस का 2, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस के 6 से, तो ये बीच में बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6, तो ये बनेगा माइनस का 60। ये हो जाएगा मिनिमम पॉसिबल। ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स इन एटलीस्ट 5 डिफरेंट वेज विद इंटीजर्स। हमें बनाना है माइनस का 36, फिर बनाना है 12, फिर बनाना है माइनस का 1, और 5 अलग अलग तरीकों से हमें बनाना है। उसमें हमने को कंडीशन दी गई है कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर मल्टीप्लाई तीसरा नंबर, यानी कि पहले कौन सा सोल होगा, पहले तो ये दोनों सोल होंगे। बोडमास के नियम से पहले तो ब्रैकेट सोल होता है, फिर ऑफ सोल होता है, फिर डिवाइड सोल होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल होता है। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई सोल होंगे इन दोनों में, और उसके बाद इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें हम प्लस करेंगे ये वाला नंबर, तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए माइनस का 36। और इस काम को हमें करना है अलग अलग 5 तरीकों से। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जितना बचेगा उस हिसाब से हम उसमें जोड़ कर देंगे। तो माइनस का चाहिए, तो ठीक है हम एक नंबर माइनस का रख लेते हैं ताकि रिजल्ट हमारा कितना आए, माइनस का आए।
सपोज इसको कर देते हैं 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 से। रिजल्ट कितना आया? हमारा रिजल्ट आया -40। ये कितना कम हो गया? 4 कम हो गया, तो हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस का 4। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 36। क्लियर है? ये हमने पहला सोल्व कर दिया। अब ऐसे ही आप कुछ भी बनाते जाइए, और ये जितना कम ज़्यादा होता है उतना फर्स्ट नंबर से आप एडजस्ट कर लीजिए उसको। सपोज इसको हम ले लेते हैं 9 और इसको ले लेते हैं -4। तो 9 4 जा 36 पूरा पूरा ही हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन 0 लिख देंगे। तीसरा मेथड, सपोज यहाँ पे 11 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं -3। तो कितना बना? -33 बना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अभी हमें -36 तक पहुँचना है, तो ये आया -33। तो हम इसमें -3 और ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा -36। और मेथड चाहिए तो और ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। सपोज हमने ले लिया आपकी बार 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया -4 से, तो ये बनेगा -32। इसमें हम जोड़ देंगे -4, तो बन जाएगा -36। हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 15, उसको मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, तो बन जाएगा -45। तो अब इनमें से हमें कम करना पड़ेगा, इसमें से कितना? 9, तो हम कर देंगे +9, ये बन जाएगा -36। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 तरीके। जरूरी नहीं कि आप ये सब प्लस का और ये सब माइनस का लें, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसमें, यदि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा। सपोज मैं आपको एक्स्ट्रा बना के दिखाता हूँ। मैंने ले लिया सपोज 8 और इसको ले लिया सपोज 4 प्लस का, तो ये कितना बना? ये बना +32। लेकिन हमें कितना चाहिए? -36। तो हमें एक तो इसको 0 बनाना पड़ेगा प्लस के 32 को, फिर -36 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल माइनस कितना ऐड करना पड़ेगा? -68। तो हम इसमें ऐड करेंगे -68, तो भी कितना आएगा? ये -36। ठीक है, ये मैंने आपको एक एडिशन बता दिया। बी पार्ट देखिए, बी में क्या करना है? 2 नंबर को माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या नंबर लें? सीधा सीधा लेते हैं, एक 5, उसमें से एक घटाया तो बन के जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसे आप एक और ले लीजिए, 6, 6 में से घटा देते हैं 2, बन जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बन जाएगा 12। क्लियर है? और दूसरा तरीका, सपोज हम लेते हैं यहाँ पे 9, 9 में से घटा देते हैं 3, तो बन जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो बन जाएगा 12। क्लियर है? सपोज हम माइनस में करते हैं इसको, यहाँ पे ले लेते हैं हम -3। ठीक है, -3 में से क्या माइनस करें? चलो जी, हमने 1 माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? 1। कितना बन गया? -4। अब बनाना है +12, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। क्लियर है? कैसे आएगा? -3 -1, ये बनेगा अपना -4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो हमारे पास आएगा +12। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, एक और बताना है तो एक और बता देते हैं। कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, सपोज हमने ले लिया 8, इसमें से घटा देते हैं हम 4, तो कितना बच जाएगा? 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बन जाएगा 12। तो ये हमने 5 अलग अलग तरीकों से दिखा दिया। अब करते हैं हम सी पार्ट, लास्ट पार्ट इसका। वो है, पहले कोई नंबर लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आएगा उसको। ठीक है, यदि इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 1 आए, क्लियर है, तो हम इसमें से 0 माइनस कर दें। सपोज जो हमने यहाँ पे कोई नंबर लेना है, सपोज 0 ही ले दें, तो -1 आ जाएगा। तो लेके देखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4, यहाँ पे लिख दिया 3, तो 4 - 3 = 1 आया। बाहर माइनस है ही, तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। हमने लिख दिया 0 - 4 - 3, तो बन जाएगा 0 - 1, तो इक्वल टू में आएगा -1। क्लियर है? हमारा एक मेथड ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, तो सपोज हमने ले लिया इसमें से
जितना पॉजिटिव आएगा उसमें से इधर एक ज़्यादा ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें से। सपोज हमने ले लिया 6, यहाँ पे लिख लिया हमने 1, तो ये कितना आएगा, यहाँ बनेगा अंदर वाला कितना बनेगा 5, बाहर लग रहा है माइनस का 5, तो इधर लिख देते हैं 4। क्लियर है, तो ये भी -1 का 1 बनेगा। कैसे, 4 माइनस 6 माइनस 1, तो आ जाएगा 4 माइनस 5, और 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर है। ऐसे आप और लिख लीजिए कुछ भी, सपोज 8 और 2, तो कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 2 6 बनेगा, ये माइनस का 6 बनेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, ये भी बनेगा माइनस का 5। फोर्थ मेथड हम लिखते हैं सपोज 10 और 9, तो फिर तो इधर 0 लेना पड़ेगा, तो 0 ले लिया हमने, क्योंकि ये फर्स्ट जैसा ही हो गया ना, फिर 4 माइनस 3। अब हम लेते हैं इसको उल्टा, 9 और 10। सपोज कोई दूसरा नंबर लेते हैं 7 और 8, तो देखिए अंदर क्या बना, अंदर बना -7 माइनस 8, तो ये बना -1, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। तो अब हमें चाहिए प्लस के 1 को माइनस का 1 बनाना है, तो हम करेंगे इसमें माइनस का 2 ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बना हमारा, माइनस का 2 माइनस 7 माइनस 8, तो कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 -2 प्लस 1, ये बन गया माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो यह हमारे 5 तरीके से हमने इसको बता दिया, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस वाली क्वेश्चंस थी, तो आप मुझे बताना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका कोई डाउट रह गया है तो आप वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।